हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेल से संबंधित प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगी। मतलब हमको टाइम ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ। दो ए और बी, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। एक की लंबाई 126 है और एक की 114। चाल एक की है 30 और एक की है 42। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे के तरफ जा रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो ये कहीं यहाँ पर मिलेगी, है ना, यहाँ पर मिलेगी ये दोनों। और जब ये दोनों यहाँ पर कहीं मिलेगी, आगे बढ़ते बढ़ते आएगी, और जब मिलेगी तो मिलने के बाद फिर वो जैसे आएगी, मिलेगी, और मिलने के बाद वो फिर वो पार होना, एक दूसरे को पार करना स्टार्ट कर देगी। तो जब वो पार करना स्टार्ट करेगी, है ना, वो यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी। तो जो पार करने में दोनों के द्वारा, है ना, चाहे ए की देखो या बी की, पार करने के लिए, एक दूसरे को पार करने के लिए चली गई दूरी एक दूसरे के द्वारा ही, दोनों के द्वारा अलग अलग चली गई दूरी कितनी होगी, दोनों की लंबाइयों के बराबर। यानी ए इसको पार करने में कितनी दूरी चलेगी, दोनों की लंबाई के बराबर। और बी भी, अगर बी की बात करें तो बी भी इसको पार करने में कितनी दूरी चलेगी, दोनों की लंबाई के योग के बराबर, है ना। यही हमने अभी तक देखा है कि दूरियां जो लंबाई रहती है, चली गई दूरी क्या होती है, दोनों की लंबाई के बराबर। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उस केस में दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर होती है चली गई दूरी, है ना। पर चाल क्या होती है, क्योंकि देखो ये भी इस दिशा, ये विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये दोनों के आपस में जल्दी मिलेगी और एक दूसरे को पार भी जल्दी करेगी। तो ये जो रिजल्टेंट उनकी चाल रहेगी या सापेक्ष चाल रहेगी ना, वो बढ़ जाएगी, है ना। तो बढ़ जाएगी मतलब दोनों का चालों का क्या होगा, योग हो जाएगा, है ना। दोनों की चालें जो है जुड़ जाएगी। ये भी हम पहले देख चुके हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है ना, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो उनकी चाल जुड़ जाती है। और एक ही दिशा में होती है, सेम समान दिशा में, तो घट जाती है ना। तो इस केस में क्या होगी, चाल जुड़ जाएगी, ये दोनों चाल जो है जुड़ जाएगी। और ये जो इनकी लंबाई है वो तो जुड़ेगी, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, क्रमशः 126 मीटर तथा 114 मीटर, ठीक है। और इस रेलगाड़ी की चाल क्रमशः क्या क्या है, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। गतिमान है, या लिख सकते हैं कि जा रही है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अतः पार करने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटे समय, थोड़ी दूरी बटे चाल, यानी कि
दोनों की लंबाई का योग बटे सापेक्ष चाल। यहाँ पे सापेक्ष चाल आप लिख सकते हो। क्या है, दोनों की एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष क्या होगी, दोनों की चाल का योग। है ना, दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, चली गई दूरी हो जाएगी। और सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी एक दूसरे के पास आ रही है। तो जब एक दूसरे को पार करेगी तो जल्दी करेगी, है ना। तो जल्दी करेगी मतलब चाल कैसी होगी, परिणामी चाल रहेगी, सापेक्ष चाल रहेगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो सापेक्ष चाल रहेगी वो बढ़ जाएगी। तो लंबाइयों का योग क्या होगा, 126 प्लस 114 बटे, ये मीटर में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 30 प्लस 40 प्लस 43 पर ये तो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें भी, है ना। तो ये वही हो गया ना, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें। देखिए 0 4 2 240, ठीक है, इंटू ये 18 ऊपर आ जाएगा, ये वाला 18 ऊपर, ठीक। और ये क्या होगा, 72 इंटू 5। देखो ये 10 24 48 और 24 दिया 72, 3 बार, है ना। ये 3 छंग 18 और 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12 ना, तो 12 सेकेंड आंसर होगा। 6 दूनी 12 ये आंसर। तो जैसे ये जो 18 जैसे ऊपर गया ना, वैसे ये सेकंड भी ऊपर जाएगा, ये मिनट से मीटर से मीटर कैंसिल हो, सेकंड ऊपर जाता है, तो आंसर डायरेक्टली इस तरह से आ जाएगा 12 सेकंड। आपको ऐसा मीटर बटे यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे काट पीट के मत बताना, डायरेक्टली यहाँ सेकंड लिख देना, है ना। तो आंसर क्या होगा, 12 सेकेंड। इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए दो दो गाड़ियां हैं, उनकी लंबाई दी हुई है, उनकी दोनों की चाल दी है, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही है, एक, है ना। तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर रेलगाड़ी के आप सापेक्ष कुछ भी ऐसा बड़ा सा है जिसकी लंबाई काउंटेबल हो, है ना, जिसको हम नगण्य ना कहे, तो जैसे प्लेटफॉर्म हुआ, ट्रेन हुआ, रेलगाड़ी हुई, सुरंग हुई, इनकी जो सबकी जो दूरी होती है ना, दूरी के जो फाइनल दूरी देती है वो क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई में सब जुड़ जाती है। तो हमने यहाँ जोड़ दिया दोनों की लंबाइयों का योग, ठीक है, उससे हमारी दूरी निकल गई। जब चाल की बात आती है तो दोनों अगर विपरीत दिशा में हो ऐसे तो जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में हो तो घट जाती है। तो ये दोनों एक ही विपरीत दिशा में थी, यानी दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को जो मिलने के लिए भी समय कम किया, दोनों आ रही है तो एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है, जल्दी मिलेगी, और पार भी एक दूसरे को जल्दी करेगी, क्योंकि दोनों ही, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो पार भी जल्दी होगी। मतलब जो इनकी रिजल्टेंट चाल रहेगी वो बढ़ जाएगी, सापेक्ष चाल एक दूसरे के प्रति क्या रहेगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। तो ये सापेक्ष चाल निकल गई जोड़ के, क्योंकि यहाँ पर या तो आप यहीं पर चेंज कर लेते मीटर प्रति सेकेंड में, हम नहीं कर पाए यहाँ, तो हमने यहाँ कर दिया, तो मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने वही किया, ये 30 और 40 को जोड़ा और इसके योग में किया, यानी इसका मतलब ये है कि इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर कर लिया, बस सॉल्व कर लिया, तो आंसर आया 12 सेकेंड, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, वीडियो लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।